हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में कार्तिक मास महात्म का अष्टम अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 7 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाकर सुन सकते हैं। और कार्तिक मास महात्म सुनने के साथ साथ कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पीपल पथवारी की कथा भी मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और महात्म सुनने से पहले भगवान श्री कृष्ण जी का मंत्र ओम श्री कृष्णाय शरणम मम। हे कृष्ण, मुझे अपनी शरण में ले लो। जीवन में आई विपदा से उभरने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी का ये बहुत ही सरल और प्रभावी मंत्र है। इस महामंत्र का जाप करने से भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल उसी तरह मदद को दौड़े आते हैं जिस तरह उन्होंने द्रौपदी की मदद की थी। पूरे विश्वास, श्रद्धा और भक्ति से इस मंत्र का जाप कीजिए। भगवान आपका हर संकट हर लेंगे। अब मैंने आपको पहले भी वीडियोस में कार्तिक महात्म में व्रतियों के लिए 4 नियमों का पालन करना जरूरी बताया गया है। पहला कि प्रातः स्नान, दूसरा तुलसी पूजन, तीसरा हरि पूजन, भजन कीर्तन, हरि जागरण, चौथा है दीपदान। मैंने कल की वीडियो में आपको तुलसी पूजन के बारे में जानकारी दी थी। आज की वीडियो में मैं तुलसी पूजा के बारे में कुछ और जानकारी दे रही हूँ। कार्तिक मास के दौरान घर के तुलसी जी के पौधे के चारों ओर 4 केले के पत्तों से सुंदर मंडप बनाकर रखें और तुलसी जी को लाल चुनरी उड़ाकर रखें। और तुलसी पूजन करने के लिए सबसे पहले पूजा की थाली तैयार करें जिसमें शुद्ध जल का लोटा, गंगा जल, अगरबत्ती या धूप बत्ती, घी का दीपक और माता को अब हम चंदन का तिलक लगाएंगे क्योंकि माता को सिंदूर हम देव उठनी एकादशी के बाद चढ़ाएंगे। अब आंगन में रखी तुलसी के पास जाएं और सर्वप्रथम तुलसी माता को प्रणाम करें। उसके बाद जल अर्पित करते हुए इस मंत्र को पढ़ेंगे। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तवाम नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी माता पर धीरे धीरे करके उन पर जल चढ़ाएंगे और मंत्र और उसके बाद माता को तिलक लगाएंगे। और इसके बाद तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक और धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाएंगे। तुलसी माता की आरती गाएं फिर और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। इसके बाद तुलसी माता की परिक्रमा करें। अंत में तुलसी के पौधे को 5 बार प्रणाम करें। तुलसी के पौधे को प्रणाम करते हुए ओम नमो भगवते नारायण इस मंत्र का जाप करें। और इसके बाद तुलसी को दिया लगाने से पहले अक्षत का आसन जरूर बनाएं क्योंकि कोई भी पूजन करने में जब भी हम कोई दिया जलाते हैं उसे उसे खाली नहीं रखा जाता, तो इससे उसका फल नहीं मिल पाता। इसीलिए घर में भी तुलसी का पौधा है तो शाम के समय तुलसी को दिया लगाना अवश्य बताया गया है। इसीलिए उसको तुलसी के दिया लगाने से पहले अक्षत का आसन जरूर बनाएं। और ऐसी मान्यता है जो लोग शाम के समय तुलसी के पास दीपक लगाते हैं उनके घर में महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। साथ ही घर के वास्तु दोष भी अवश्य ही दूर होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपको तुलसी पूजन अवश्य ही करना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार एकादशी, रविवार, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। और रात के समय भी तुलसी के पत्ते तोड़ना अशुभ माना गया है। जरूरत होने पर ही तुलसी के पत्तों को तोड़ना चाहिए। बेवजह तुलसी के पत्ते तोड़ने से आपको दोष भी लग सकता है। और भगवान शिव और गणेश जी की पूजन में तुलसी का उपयोग करना वर्जित बताया गया है, इसलिए भूलकर भी वहां पर प्रयोग ना करें। अब हम कार्तिक मास महात्म की कथा प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अब तक हमने 7वें अध्याय में पढ़ा कि नारद जी कार्तिक मास में व्रत कैसे करना चाहिए उसकी विधि बतलाते हैं। अब हम आगे की कथा श्रवण करते हैं। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ जो कि सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल एकादशी को व्रतधार की पूर्ति और भगवान विष्णु जी की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनावे, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखे। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनाए और उन्हें फूलों से तथा चावड़ से सुसज्जित करें। और
जगह जगह पर मिट्टी के द्वारपाल बनाकर भी उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर दो दो क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वोत्तर भद्र मंडल बनावें और उसके ऊपर पूर्ण पात्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु जी का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत, वाद्य, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु जी के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भक्त संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके नेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा वे भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थों करने का भी फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को अवश्य ही निमंत्रण करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें: आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की भी प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन में पूजन किया। इसीलिए उस तिथि में ही भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु जी की स्वर्ण में प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य और पूजनीय है। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु जी की भक्ति में तत्पर हो, कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में से सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म सुनता या सुनाता है, वह भगवान विष्णु जी का सायुज्य अवश्य ही प्राप्त करता है। दोस्तों, अब मैं आपको पीपल पथवारी की कथा श्रवण करवा रही हूँ। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 4 बेटे थे। बुढ़िया ने 4 ही भैंसें पाल रखी थी। कार्तिक का महीना आने पर बुढ़िया ने अपनी चारों बहुओं को बुलाया और कहा कि मैं तो कार्तिक नहाने जा रही हूँ। तुम चारों एक एक भैंस रख लो, मैं 1 महीने में वापस आऊंगी। चारों बहुओं में से सबसे छोटी बहू बुढ़िया की लाडली थी। बुढ़िया ने जाते जाते ये भी कहा कि मैं 1 महीने में जब वापस आऊंगी तो देखूंगी किसने सबसे ज्यादा घी जोड़ा है। बुढ़िया की बातें सुन तीनों बड़ी बहुओं ने सोचा कि यही समय है बुढ़िया को बताने का कि छोटी को कुछ नहीं आता है। वह दही बिलोना नहीं जानती थी और ना ही उसे पता था कि घी कैसे बनाते हैं। उसकी जेठानियों ने भी जानबूझकर उसे कुछ नहीं बताया ताकि बुढ़िया वापस आने पर उसे डांट फटकार कर सके। तीनों जेठानियां घी बनाने में जुट गईं, लेकिन छोटी बहू को कुछ नहीं आता था। वह सारे दूध दही को पीपल की पिथवारी में गिरा देती। मन से वह बहुत ही ज्यादा भोली भी थी। महीना पूरे होने पर तीनों जेठानियों ने एक एक डिब्बा घी का भरकर रख लिया। छोटी बहू ने जरा सा भी घी नहीं निकाला था। वह तो सारा दूध दही पीपल की पथवारी पर ही गिराकर आ जाती थी। बुढ़िया के आने की खबर वह पटवारी माता से कहती है कि मैं क्या करूं, मैंने तो सारा दूध दही यहीं गिरा दिया है। अब मेरी सासू माँ आकर घी के बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। तब पटवारी माता कहती है कि तुम ये 4 कंकर ले जाओ और 4 अलग अलग डिब्बों में रख देना। इससे चारों डिब्बे घी से भर जाएंगे। तब उसने ऐसा ही किया और उसके पास 4 डिब्बे घी हो गया। अब सासू माँ घर आई और आते उसने चारों बहुओं को कहा कि लाओ अपना अपना घी दिखाओ कि किसने कितना घी जोड़ा है। तीनों जेठानियां अपना घी का डिब्बा ले आई और मन ही मन खुश होने लगी कि अब छोटी बहू को साथ से डांट पड़ेगी। छोटी बहू आई तो साथ में 4 डिब्बे घी भी लाई।
वह ये सब देख के हैरान हुई कि इसे तो दही भुलौना भी नहीं आता था, तो ये घी कहाँ से आया। तो वह कहने लगी कि जरूर इसके पति ने ये घी खरीदा है। इस पर छोटी बहू ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं आता था और ना ही मुझे किसी ने बताया। तो किस तरह से दही भिगोकर घी बनाया जाता है। मैं तो सारा दूध पीपल में सींच देती थी और दही पटवारी पर चढ़ा देती थी। यह तो पटवारी माता की कृपा का प्रभाव है। छोटी बहू की बातें सुनकर सारी बहुओं ने कहा कि अगर पटवारी माता को सींचने से इतना अधिक पुण्य मिलता है, तब हम भी अगले साल उसे सींचेंगे और कार्तिक नहाएंगे। हे पटवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू की सुनी, वैसे ही आप सभी की सुनना। हरे कृष्णा, राधे राधे।